हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? एक बार फिर से आप सबका केके टॉप फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत। आशा करते हैं कि आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप अपना कंपार्ट एग्जाम 2022 में स्कोर करें और कैसे पास करें किसी भी हालत में। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था और आपको तैयारी काफी अधिक करनी थी। और इसके लिए मैंने एक काफी अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि कैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में, नॉट एग्जाम के पहले, एग्जामिनेशन हॉल में आपके अपने दिमाग को कैसे चलाना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसको कैसे वहां पे एग्जीक्यूट करना है, कैसे निकालना है, कैसे लिखना है। और जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने याद किया, जो भी पढ़ा, उस सबको कैसे 100% एग्जामिनेशन हॉल में उस कॉपी पे लिख देना है। ओके, तो उसके लिए मैंने आप सबके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग इस बार, क्योंकि ये लास्ट चांस है आप सबका, क्योंकि ये आपको के इसके बाद फिर आपको सेकंड चांस मिलेगा, फिर और वो टफ होते जाएगा। तो जो बच्चे इस बार निकालना चाहते हैं फाइनली, किसी भी हालत में जितना भी उनके पास मटेरियल है, जो भी उन्होंने पढ़ा है, उसको अगर प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में, तो वो इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे कि कैसे कैसे हम लोग को अपने स्टेप्स लेना है, कैसे कैसे फॉलो करना है चीजों को, ताकि हम वो कम पढ़ाई में अधिक आउटपुट निकालें। ओके, होता है बहुत सारे बच्चे अधिक पढ़ लेते हैं बट वो निकाल नहीं पाते। तो इस वीडियो को बिल्कुल इसको आप वन बाय वन करके आपको देखना है, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए आपको। क्योंकि ये मैंने अपने रिसर्च से इस वीडियो को लेके आया हूँ आप सबके लिए। और देखिएगा, ये आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे थोड़ी, तो आपको मैं बता रहा हूँ, 100% गाइड दे रहा हूँ कि आपका नंबर काफी अच्छा आएगा और पास तो करना ही करना है, स्कोर भी आप कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। ओके फ्रेंड, चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट, अपना पीपीटी पे आते हैं और वहां पे हम देखते हैं कैसे मुझे ट्राई करनी है फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड, ये है हमारा पीपीटी। ओके, और इसमें आप देख रहे होंगे कि हेडिंग क्या है। तो ये मेरा पहला हेडिंग है, व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू एट द लास्ट 2 days बिफोर एग्जामिनेशन। लास्ट 2 days हो या फिर 3 days हो, डजेंट मैटर। ये मैंने कम से कम टाइम में कैसे आपको एग्जाम में 100% देना, उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, ओके, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको सिलेबस, जो भी आपके पास सिलेबस है, उसका कम से कम आपको सारे टॉपिक्स को, मेन टॉपिक्स को कवर करना है। ओके फ्रेंड, ये ध्यान रखें, अगर किसी टॉपिक को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला पेज को अच्छे से फॉलो कर ले। अगर सेकंड पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी भी हालत में आप लास्ट पूरे सिलेबस का एक एक पेज, फर्स्ट 2 पेज पढ़ लीजिए अच्छे से। दूसरा क्या है, कवर ऑल मेन टॉपिक्स, एटलीस्ट आप 80% सिलेबस का। क्योंकि फ्रेंड, अगर आपके पास सिलेबस अगर 80% आपका नहीं कवर होगा, आधा अधूरा का नहीं कवर होगा ना, तो फिर आपको वहां पे लिखने में दिक्कत होगी। तो आपको जानना थोड़ा बहुत जरूरी है पूरे सिलेबस का। ऐसा ना हो कि आप 2-3 पार्ट काफी अच्छा कर लिए हो और फिर टेस्ट में आप बिल्कुल जीरो हो गए हो। तो हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए वो ना आया हो, तो इसका भी ख्याल रखना है आपको। इसलिए आपको सिलेबस कवर करना है 80% एटलीस्ट, कम से कम 80%। थर्ड पॉइंट है, कलेक्ट फॉर्मूलाज। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, अगर बायोलॉजी को छोड़ के, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैक्सिमम फॉर्मूला का भी बहुत सारा रोल है, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में। तो मैं फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद करना है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका क्या यूज है याद करने का, न्यूमेरिकल आए चाहे नहीं आए। आप बोलोगे सर फॉर्मूला मैं क्यों याद करूँ, न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, मैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करूंगा। वेरी गुड, बट एक्चुअली होता क्या है कि आपको थ्योरी में भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इसको मैं बताऊंगा कि क्या जरूरत है इसकी। तो फॉर्मूला आप याद करें, इसको याद करें, इसको एक पेज में समेट दें। ओके, और याद भी करना शुरू करें और राइटिंग भी करें, आप लिख के याद कीजिए, ठीक है। जो चीज आपने याद कर रखा है, उसको एक बार अपने पेज पे, रफ पेज पे लिखा कीजिए फ्रेंड।
लिखने में टाइम लगता है, बट ये लिखने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये आप सब जानते हैं, बट मैं फिर से एक बार ऐड कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा छठा पॉइंट है, ट्राई टू सॉल्व शॉर्ट आंसर। तो फ्रेंड हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमारे पास क्वेश्चन बैंक मुझे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना इतना आसान नहीं है इतने कम टाइम में। तो आप क्या कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर वेरी शॉर्ट को छोड़ के आप शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर अब बनाइए। तो शॉर्ट आंसर बनाने से, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा होगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में भी वो हेल्प करेगा। फ्रेंड तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये तो आपको करना है फ्रेंड, किसी भी हालत में ये आधा मन से भी कर दो भाई, इसको करना है, जहां तक हो पा रहा है हो पा रहा है। एक टॉपिक को दो तीन टॉपिक पे ही मत रखो, आपको पूरा कवर कर देना है, पूरा 2-3 को अच्छे से रखो, बाकी 4-5 जो टॉपिक्स है उसको एकदम एक बार देख लो, तब मजा आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, देखो हमको क्या करना है, हमको कॉपी, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि उनका कॉपी वो सिर्फ वो खुद देख रहे हैं और उसके बाद जो कॉपी चेक करेगा वही देखेगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 लोग, एक आप देख रहे हो, एक हमारे जो टीचर जो चेक करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको टीचर बन के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मान लो कि आप टीचर हो और आपने क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या करोगे, आप 0 दोगे, ऑफकोर्स आप 0 दोगे, 0 इसलिए दोगे क्योंकि अगर कोई क्लेम कर देगा तो आपसे कुछ लिखा हुआ नहीं है और आप नंबर दे देंगे तो कोई फंस जाएगा, इजिली फंस जाएगा। तो सबसे पहला क्या करना है, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे लिखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, आप अगर वो 10th में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, अगर 10th के स्टूडेंट है, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो 12th का दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, तो वहां से उठा के आप उससे रिलेटेड डाल दो भाई। ऐसा नहीं है कि आप 12th में नहीं पढ़ाई कर पाए ठीक से, तो वो चीज अलग है। कुछ टॉपिक ऐसा है जो 9th 10th में 8th में मिला है, तो वहां से भी आप उसको कोरिलेट करके लाके वहां पे पुट कर सकते हो, आंसर ले सकते हो, आपको नंबर मिलेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप स्टेप मार्किंग, तो आपको अगर फुल आंसर नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो आप कम से कम स्टेप बाय स्टेप जो भी आता हो उसके बारे में लिखते हैं, वो आंसर हो चाहे ना हो, उससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट में काफी ज्यादा स्टेप मार्किंग का ये इफेक्ट पड़ता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट आते हैं अटेम्प्ट। आपको मैं बोलूंगा कि आपको अटेम्प्ट करना है फ्रेंड, अटेम्प्ट एकदम छोड़ना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है। आपके पास जो 2 घंटे का एग्जाम है, ठीक है ना, या 1.5 घंटे का एग्जाम, जितने भी घंटे का एग्जाम होगा, आपको उस 1.5 घंटे या 2 घंटे में 100% देना है। ऐसा मत सोचना कि यार नहीं मुझे आता है, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम। नो, नेक्स्ट टाइम आएगा, लेकिन इस 2 घंटे का फुल यूटिलाइज करने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर दूंगा मैं स्कोर करने के, नो डाउट। बट आपको प्रेजेंटली ध्यान रखना है इसके फ्रेंड कि आपको उस 2 घंटे का फुल यूटिलाइज करना है, सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, क्वेश्चन के बारे में पढ़ो, 10 बार पढ़ो, नहीं आता है आंसर। ओके, तो आप पढ़ के कुछ भी मिलता जुलता है अटेम्प्ट मार दो फ्रेंड। अटेम्प्ट करोगे तो टीचर दे देगा नंबर, अगर आप कहीं फंस रहे हो तो, और पास करने लायक मार्क्स नहीं मिल रहा है, अगर अटेम्प्ट किए रहोगे तो आपको नंबर दे देगा, आधा नंबर देगा, कुछ भी देगा, क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ। ठीक है ना, अगर आप ब्लैंक कर दोगे तो कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई नहीं। तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी मत लिखना भाई, उससे रिलेटेड थोड़ा भी रिलेटेड यार, ठीक है ना, लिख के आना है, वो भी साफ साफ। ठीक है ना, आप एक लाइन में जो लिखे हो, वो जो आपके पास एक सेंटेंस है उसको 2 बार रिपीट करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं तो गलत लिख रहा हूँ। होता है बच्चे सोचते हैं कि मैं गलत क्यों लिखूं, मेरा टीचर पढ़ेगा तो हंसेगा। अरे भाई हंसेगा तो हंसेगा यार, मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे अपना काम निकालना है भाई। जब आप फेल कर जाओगे तो पूरे समाज के लोग हंसेंगे, उससे अच्छा कि वो टीचर हंस के ही नंबर दे देगा, दिखाएगा तो अपने आसपास के लोगों, देखो सर ये बच्चे ने क्या लिखा है, बस थोड़ी देर के लिए वो आपका मजाक बनेगा, वो भी नहीं जानता आपका नाम क्या है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए, इसलिए अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने में शर्माओ मत कि क्या कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट, ग्रेस मार्किंग। आपने ये सब करके, सब कुछ पढ़ाई करके एग्जाम दे दिया, अटेंड कर दिया, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, टीचर के पास ऑप्शन रहता है ग्रेस
मार्क्स देने का, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वो दे सकता है आपको, ताकि आप पास कर ले, क्योंकि उसको पता है कि कंपार्ट एग्जाम के बच्चे हैं, कंपार्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम आया होगा, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, नो डाउट। लेकिन जब आप अटेम्प्ट किए रहोगे तब, ओके फ्रेंड। तो अब आते हैं, तो आगे समझ में, तो ये तो आपको हो गया कि आपने पढ़ लिया, पढ़ाई करके आए ये। तो यहाँ पे हमारे कुछ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन व्हाट टू डू टू स्कोर मार्क्स और परसेंटेज। नो ऑल क्वेश्चंस आंसर देन वेरी गुड, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। अगर आपको सबका आंसर पता है तो आप बिल्कुल क्लीन 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 और गुड हैंडराइटिंग में लिखना शुरू कर दें, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको आंसर आता है लेकिन बहुत कम आ रहा है, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? तो अगर तो इस केस को मैं सॉल्व करने के लिए, मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड, थोड़ा सा इसको, अगर आपको इस प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम में, आपको करना क्या है, मैं एक सीट खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे टाइप में कि आपको कुछ कुछ आ रहा है, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, बट पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, तो उसमें फ्रेंड आपको करना क्या है, ये मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई बोर्ड ने आपको दिया, तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है, आंसर दे रहे हैं, आपको ठीक नहीं पता है व्हाट इज दिस, आप क्या करोगे, ऊपर वाला ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ो ऊपर, तो लाइन यहाँ पे क्या करो, अगर फिगर आता है, उसका फिगर अगर कुछ है, याद है तो वो बना दो, या फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिख दो, फिर नीचे स्पेस छोड़ दो, ठीक है ना। अगर टाइम लग रहा है याद करने में, उसके फॉर्मूला लिखने के बाद भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे लाइन छोड़ के फिर आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करो, ये छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, फिर जब टाइम मिले, अगर मिलता है टाइम, तो इस फिगर को देख के, फॉर्मूला को देख के, इस फॉर्मूला में जो लिखा हुआ, मान लो V इक्वल टू I है, फॉर्मूला याद समझ लो, ये क्या, V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, इसके बारे में लिखना शुरू कर दो ऊपर में फ्रेंड, ठीक है ना, ये लिख दो उसको देख के, तो आपको नंबर मिलेगा फ्रेंड। ये तरीका है फिगर और फॉर्मूला से थ्योरी याद करने का, थ्योरी को रिकॉल करने का, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसलिए अगर आपको टाइम लग रहा हो रिकॉल करने में, तो आप वहां पे गैप छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ओके फ्रेंड। तो ये रहा ऐसे सॉल्व करने का, और फॉर्मूला की हेल्प से आप वर्ड में लिखो, सेंटेंस सोच के बनाना है, लिखना शुरू कर दो, जो भी लैंग्वेज, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख दो भाई, क्योंकि लिखा रहता ना कि अपना लैंग्वेज लिखना, लिखो अपना लैंग्वेज में, ठीक है ना। अगर इफ यू डोंट नो आंसर, देन व्हाट स्टूडेंट शुड डू, अगर हमको ऐसा नहीं पता है तो क्या करें, तो खाली नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट, ठीक है ना। आपको पहले क्या करना है, 3-4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे पढ़ के कुछ कुछ अगर रिकॉल होता है तो अच्छी बात है, नहीं रिकॉल होता है तो कुछ वर्ड, जो मेन मेन वर्ड होंगे उसको पढ़ो, उसका हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी में दिखाई देता है आंसर क्वेश्चंस, उसको हिंदी में, हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ो, वहां से कुछ मिलता जुलता हो लिखना शुरू कर दो, लिखो लिखो लिखो। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करने आ रहा तो हिंदी में होता ना क्वेश्चन, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता, तो हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ के समझ के जो तुमको समझ में आता है लिखना शुरू कर दो, क्योंकि 9th 10th 11th 3 साल आपने कहीं ना कहीं उसको मिला होगा वो चीज, ओके। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था आपको इसी बार 2022 में 10th का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है an electrical heater rated 1100 watt operate at 220 volt, calculate the its resistance and the current drawn by it, ठीक है ना। तो ये आपके पास अब कुछ भी नहीं आता है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये क्या पावर है, वाट से आप उसके यूनिट से पता कर लो कि ये पावर है, पावर लिख दो कि गिवन पावर ऑफ बल्ब 1100 वाट, ठीक है ना। तो आप यूनिट से पता कर सकते हो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, ऑपरेट एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पता है घर में आता है, तो वोल्टेज क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं आता, क्या करना है, तो कैलकुलेट इस रेजिस्टेंस, तो पहला लिखो भाई कि हमको वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, फॉर्मूला याद आता है तो लिखो, नहीं तो यहां से आगे छोड़ दो, लेकिन फॉर्मूला याद होगा ही होगा, P इक्वल टू बी आई, ओके। ये सब थोड़ा सा फॉर्मूला है जो आप, और 12th के स्टूडेंट है तो ये 10th के हैं तो ये आपको 9th में भी मिला होगा, 8th में मिला होगा, ठीक है ना।
तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कैसे भी करके उसको डेकोरेट कर देना है। आपके पास जो भी आपके पास सामान है उसी सामान से आपको डेकोरेट करना है, खाली नहीं छोड़ना है, ताकि फंक्शन होगा तो कोई नहीं बोलेगा "अरे यार कुछ नहीं सजाया, खाली रह गया"। ओके, इसी तरह ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछा हुआ है, तो आप कुछ न कुछ वर्ड बना के उसको डालो, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये है आपको तरीका, बाकी बहुत सारे तरीका है। क्लास 12 वाले लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिजिक्स से क्वेश्चन आया था 2022 में, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट शीट फॉरवर्ड बायस। तो मैंने क्या बोला कि आपको सिलेबस कवर करना है, मेन मेन टॉपिक को आपको पता होना चाहिए। मेन मेन टॉपिक अगर पता रहेगा तो आप इसके बारे में आंसर लिख सकते हो। अगर आपका सिलेबस कवर रहेगा ए टू जेड एंड टू एंड तो आप पकड़ा जाएगा। तो ऐसा हुआ कि मान लो ये हल्का क्वेश्चन है और आपने सिलेबस कवर नहीं कर पाया, इसलिए छूट गया। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है फ्रेंड, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इसको कवर करना है दोस्त। ओके, डोपिंग क्या होता है, सब मेन मेन टॉपिक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब आप जैसे ही इस चैप्टर पे आएंगे ये सब हेडलाइन है, तो आपको बस एक बार देख लेना है फ्रेंड। फोटोडाइट सब क्या हेडिंग है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस, ये सब मेन टॉपिक ही है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस कवर करें, 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आपको एग्जाम में, और इसको यूथ की तरह लेना है और लड़ते रहना लास्ट तक, जब तक पेपर का टाइम ना हो जाए, ओवर ना हो जाए, वो छिलने आपको नहीं देना है। कुछ न कुछ लिखना है, पानी पी पी के लिखना है। अगर लगता है कि दिमाग खराब हो रहा है, बहुत मेरा ब्रेन खराब हो रहा है, तो आप प्लीज बाहर निकल के थोड़ा 2 मिनट टाइम दोगे, 2 मिनट बहुत बहुत होता है। 2 मिनट से आपका एग्जाम खराब नहीं होने जा रहा। आप सीधे घर अपने क्लासरूम से बाहर निकलो, एक गिलास पानी पियो, थोड़ा सा हवा खा के आओ। देखना मैं बता रहा हूँ, ये रिसर्च किया हुआ है, टेस्टेड है, क्योंकि मैं खुद अप्लाई किया हुआ इस चीज को। ओके, तो जब आप फ्रेश होके आप आके एग्जाम दे सकते हो। जब अगर कुछ भी ऐसा होता है तो, अगर आप घबरा रहे हैं, लग रहा है कि दम फूल रहा है, लग रहा है कि माथे में दर्द हो रहा है, सीधे पेपर बंद कर निकल जाओ 2 मिनट पानी पी के। तो ये फ्रेंड ये कुछ टॉपिक्स है जिसको जिस पॉइंट में डिस्कस किया है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए इस बार, और इस बार अपना स्कोर अच्छा कीजिए और रिजल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि पासिंग मार्क्स बहुत कम की जरूरत है। आपको 70%, अगर आप 70% इसका ऐड होगा तो काफी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज गो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।